हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछला लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने डिराइव किया। उस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग देखा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ और लास्ट जो हमने बताया था वो डिराइवेटिव था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। आज हम उस पर आधारित प्रॉब्लम को देखेंगे तो और क्लियर हो जाइएगा। ये जो पिछला लेक्चर में फार्मूला डिराइव हुआ था उसी फार्मूला का आज अप्लाई करेंगे, यानी एप्लीकेशन करेंगे उस इक्वेशन ऑफ मोशन का टू सोल्व द प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग उस फार्मूला का आज अप्लाई करेंगे। यानी हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाए, पहले उसका पता लगाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है न्यूमेरिकल बनाने में जो ध्यान रखने की बात होती है। जैसे पहला, फर्स्ट बार क्या है कि दिए गए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, एक बार नहीं दो बार। उसके बाद जो दिया गया है वैल्यू उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालनी है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, यानी 4 स्टेप हो गया। पहला, व्हाट हैव यू गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। नंबर 2, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, यानी व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको निकालना क्या है, पता क्या करना है। और तीसरा, व्हिच फार्मूला इज टू बी यूज्ड, कौन सा फार्मूला उपयोग करना है। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, सरल कर देना, हल कर देना है, यू विल गेट द रिजल्ट, आप रिजल्ट पा लेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेप से चलते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कहता है ए बॉडी मूव्स विथ ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ एक वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, विथ वर्ड है, इसका अर्थ इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी बिंदु से, बट इट रिटार्ड्स, अब ब्रेक लग गया या जो भी चीज़ें आई, बॉडी आगे जा रही थी, रास्ते में भीड़ जमा हो गई, जैसे भी किसी भी कारण से वो रिटार्ड हो गया, यानी कि मंदन आ गया, धीरे हो गई, गति इसके धीमा पड़ गया, स्लो हो गया। और प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन, देखिए माइनस दिया हुआ है, ध्यान देंगे, यानी एक्सेलरेशन में भी निगेटिव। तो एक्सेलरेशन जब माइनस है इसका अर्थ हो गया रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। पूरे चैप्टर का समरी हो रहा है आज। अब देखिए इस तरह रिटार्डेशन है, ये आपका वेलोसिटी है। कहता है सो दैट, दिखाएं कि बॉडी एट इनिशियल पॉइंट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद भी बॉडी वहीं पर है। अजीब बात है, बॉडी आपने शुरू में कहा कि चल दिया, आपने वैल्यू भी बता दिया कि 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आज मैं भेंट कराऊंगा कि आपका मन प्रफुल्लित होगा, मुस्कान चेहरा आ जाएगा, कीप स्माइलिंग हो जाएंगे आप। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, हमने क्या कहा, दिए हुए वैल्यू को लिखना है, विथ वर्ड है तो यू हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। रिटार्ड हो रहा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ए, निगेटिव यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिखाएं कि बॉडी एट इनिशियल पॉइंट, यानी बॉडी जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई, कितने सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद। टाइम जो है 6 सेकेंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि आप बॉडी जो है उसी पोजीशन पर पहुंच गया, ये आपको दिखाना है। हम कहते हैं यू मालूम, ए मालूम, टी मालूम, वही है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। क्वेश्चन का मतलब कि उसी पॉइंट पर है जहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट पर बॉडी रह जाए, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में रह गई। बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी अपना पोजीशन बदलना नहीं, अर्थात S 0 लाना होगा। S क्या करना होगा, 0 लाना होगा। तो देखिए S इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास 3 फार्मूला है, B बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए यू मालूम, ए मालूम, टी मालूम, यू ए टी के साथ रिलेशन डिस्टेंस का ये है, इसलिए यही फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस निकालने का थर्ड इक्वेशन भी है, बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
लेकिन वहाँ v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए। यहाँ u और a था, v नहीं था, t था, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिए। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। u के जगह देखिए 6, t के जगह 6 प्लस हाफ, a के जगह -2 और t स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। क्लियर है। देखिए u भी 6, t भी 6, हाफ a के जगह -2 और t के जगह 6 इंटू 6। देखिए 36 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और घटाएंगे तो 0। इसका अर्थ क्या हो गया कि s 0 आ गया, बट इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन, सो इनिशियल पॉइंट पर ही रह गया। क्लियर हो गया कि s 0 हो गया, इसलिए बॉडी इनिशियल पॉइंट पर ही रह गया, इसका मतलब ये शो हो गया। क्लियर। इस तरह सॉल्यूशन 1 खत्म। अब आइए सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। सॉल्यूशन 2 है, ए बॉडी कवर्स 200 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। देखिए ये 200 मीटर है फर्स्ट 2 सेकेंड में, उसके बाद कहता है 220 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। 7 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से, यानी प्रारंभ से 7 सेकेंड के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अपने ज़माने में, ये आज का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 70 के दशक में। अब सोच लीजिए 70 के दशक में जो IIT का क्वेश्चन था, आज के दशक में वो 9th में क्वेश्चन डाल दिया गया। यानी कितनी द्रुत गति से, कितना रैपिडली आप चेंज हो रहा है कि IIT का क्वेश्चन 9th में सोल्व हो रहा है अब उस समय का जो पहले का रहा है। इसका अर्थ है कि आज के IIT का स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया होगा। उस लेवल को पाने के लिए आपको उस इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप उस मंजिल को पाएंगे, लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसलिए आप डरे नहीं, लड़ें। हमेशा बोलते हैं हम, आपको डरना नहीं है, लड़ना है, आपको फाइट करना है, तब गोल अचीव होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को उसी ढंग से बनाना पड़ेगा। देखिए एक बॉडी, यानी एक छोटा सा हम एक फिगर बता दिए इसमें, ताकि आप क्लियर हो जाए। एक बॉडी कवर्स कर रहा है 200 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। देखिए यहाँ से बॉडी चला ए से, यहाँ बॉडी आया, मान लेते हैं पी पर। ये देखिए 200 मीटर और ये हो गया 2 सेकेंड। अब यहाँ से अगला 4 सेकेंड में बॉडी यहाँ है, मान के चलिए, ये हो गया 220 मीटर, बॉडी आ गई क्यू पर, और ये हो गया 4 सेकेंड। क्लियर। अब तो 2 स्टेज हो गया, एक ए से पी में दिखा रहा और दूसरा पी से क्यू में दिखा रहा। आपको कहता है, देखिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। प्रश्न क्या पूछ रहा है, आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो 7वें सेकेंड में मान लीजिए यहाँ बॉडी होगा, यहाँ पर आकर इसका फाइनल वेलोसिटी व्हाट, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले केस वाइज हम लोग इसका रिलेशन ज्ञात कर ले। देखिए एस मालूम, टी मालूम। आप देखिए केस 1 जो दिया हुआ है पहले छांट लिया जाए। देखिए एस दिया हुआ है 200 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ 2 सेकेंड। अब एस और टी में अभी हम बोले थे रिलेशन, यही है फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग क्या भर देंगे, एस के जगह 200, यू खाली रहेगा, टी के जगह 2 प्लस हाफ, ए खाली और 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, सब में 2 है, कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, u प्लस ए और 100 हो जाएगा। हमको जैसा उम्मीद है समझ गए होंगे आप। देखिए 2u 2a 200, सब में 2 2 कैंसिल। देखिए u प्लस a इजकल टू 100, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इस तरह एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए इक्वेशन केस नंबर 2 आते हैं। केस नंबर 2, अब यहाँ से प्रारंभ से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 प्लस 220 420। बड़ा अच्छा नंबर है ये, ध्यान रखेंगे। 200 220 420 मीटर। क्लियर कर दिए। अब
टाइम देखिए टोटल कितना लगा, 2 सेकेंड, अब प्लस 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, फिर एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा? देखिए एस के जगह 420, यू खाली 6, हाफ ए और 6 इंटू 6 कैंसिल हो गया 2 से। देखिए 6u प्लस 18a 420 छोटा कर लीजिए, u प्लस 3a 70, इक्वेशन 2। अब तो आप 9th में पढ़ते हैं, यदि 1 और 2 को सोल्व कर लिया जाए तो u और a का वैल्यू निकल जाएगा, और u और a का जब वैल्यू निकल जाएगा तो v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हम लोग डाल देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा वेलोसिटी का। तो ये आराम से देखे होंगे, ये क्वेश्चन आईआईटी में है, समझ में आ रहा होगा। पहला केस, दूसरा केस, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट लेना है। बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं, पहला केस यहाँ लिख लिए, दूसरा केस यहीं से शुरू कर दिए, और क्वेश्चन में है फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से लेना है। इसलिए ध्यान रखना है, यहीं से इसमें भी आना है। इसलिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 220 420, 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड 6 सेकेंड, फार्मूला 2 भी अप्लाइड, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वैल्यू को रखते हुए सॉल्व करते हुए आगे u प्लस 3a इजकल टू 70। अब 1 और 2 का वैल्यू से हम लोग आगे वैल्यू निकालते हैं। देखिए ऊपर साफ करके बनाते हैं। अब देखिए 1 और 2 मालूम, हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2, देखिए 1 दिया हुआ, u प्लस a 100 और u प्लस 3a 70। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, 3a में से a जाएगा माइनस 2a, और ये हो जाएगा आपका 30, तो a निकल गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a निकल गया आपके पास। यदि कहता एक्सीलरेशन निकालिए, क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो a का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 ही में रखते हैं। देखिए यहाँ जगह है आपके पास, तो आप लोग u निकाल लेते हैं। देखिए u खाली, a के जगह माइनस 15 100, तो u तो निकल गया, ये इस साइड एक ही बार ऐड कर देते हैं, 115 मीटर पर सेकेंड, यूनिट के साथ याद रखेंगे फिजिक्स। अब देखिए u निकल गया, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लास्ट स्टेज में नाउ v इजकल टू u प्लस 80। अब देखिए u दिया है 115, a निकला माइनस 15, और टाइम क्या है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो 7 सेकेंड यानी 7 डाल देंगे, तो 115 में से 105 घट जाएगा। देखिए आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन था सॉल्यूशन 2, यानी ये नीचे, तब हम लोग ऊपर आए। ध्यान रखेंगे जैसे कैसे स्टार्ट किए, यहाँ सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ तक आए, 1 और 2, और 1 और 2 से हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए। तो इस तरह हम लोग वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट समझ में आ गया होगा। पहला काम जो दिया हुआ है, दूसरा काम क्या निकालना है, तीसरा काम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और चौथा काम सिंप्लीफाई, यू विल गेट द रिजल्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी बना लिए। अब देखिए 3, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है, एट ए स्पीड यानी इसी स्पीड से जा रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक लगा दिया गया, सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस। अभी बताया था मैं, जब ब्रेक लगेगा तो नेचुरल उसके वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, एक्सेलरेशन जो है निगेटिव में आ जाएगा, यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो रिटार्डेशन का वैल्यू हो गया, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। कहता है जब ब्रेक लगा दिया गया तो कितनी दूर चलने के बाद वह ट्रेन रेस्ट में आ जाएगी, यानी बाद में रुक जाएगी। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है, यानी इस स्पीड से जा रही है। हमने क्या बताया था फंडा, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट हैव यू गिवन। तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन 3। गिवन है, यहाँ दिया हुआ
क्या दिया हुआ है देखा जाए। u दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, देखिए एक्सीलरेशन निगेटिव -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ किलोमीटर की जगह मीटर है, यहाँ घंटा की जगह आवर की जगह सेकेंड है। क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो 90 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय घंटा, इसको मिनट और मिनट को सेकेंड, 25 आ जाएगा। क्लियर है। आप जब सोल्व करेंगे काटेंगे आराम से 25 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ए मालूम, हाउ फार कितनी दूर, एस बराबर व्हाट, बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, विराम में आ जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, यानी रेस्ट में आने का मतलब v0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u0 और बाद में कम टू रेस्ट तो v0। तो वैसी स्थिति में v0 a u और s निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, s निकालना है। देखिए u मालूम, a मालूम, b मालूम, t नहीं मालूम, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लेना है। थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो हम लोग वही यूज करेंगे। वी नो दैट, आप जानते हैं v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर और प्लस 2s, वैल्यू रख दिया जाए। v की जगह 0, u कितना है 25, 2 a के जगह कितना है -0.5 और s खाली। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस को प्लस लाएंगे तो देखिए 625 और बड़ा अच्छा गुना भी क्लियर है, 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव है तो 0 उड़ जाएगा, सीधे s हो जाएगा। यानी क्लियर हो गया, s इजकल टू 625 मीटर, यानी 625 मीटर की दूरी यदि ट्रैवल करने के बाद वह जो है ट्रेन आराम से रेस्ट में आ जाएगा ब्रेक लगाने के बाद। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन भी आपने क्या किया, सोल्व कर दिया। इस तरह फर्स्ट सेकंड और थर्ड समझ में आ गया। तो ये रहेगा टू बी कंटिन्यूड। आज आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल, लेकिन जल्द ही आपके साथ हम अगले लेक्चर में आगे के सवाल के साथ आ रहे हैं, नंबर 4, 5, 6 के साथ। और भी अच्छा सवाल आपको मैं बताऊंगा। आप YouTube चैनल आर फिजिक्स पर बने रहे, यानी रेबल फिजिक्स।